हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। तो आज मैं कुछ डेली यूज सेंटेंसेस एडवांस स्ट्रक्चर के साथ लेकर के आई हूँ। जैसे हमें कहना है कि उसने मुझे सबके सामने हंसी का पात्र बना दिया। मैं किसी के सामने हंसी का पात्र नहीं बनना चाहती हूँ। हमारा पहला सेंटेंस है, मैं सबके सामने हंसी का पात्र नहीं बनना चाहता। तो ये हमारा वर्ड जो हंसी का पात्र है, इसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? इसके लिए एक ये है वर्ड लाफिंग स्टॉक। लाफिंग स्टॉक। तो मैं सबके सामने हंसी का पात्र नहीं बनना चाहता। तो बाकी तो सिंपल ही ऐसे, आई डोंट वांट टू बिकम, मैं नहीं बनना चाहता क्या? लाफिंग स्टॉक इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी। इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी मतलब सबके सामने। तो एक नया वर्ड है लाफिंग स्टॉक। इसको आप कैसे सेंटेंस में यूज करेंगे वही हमने आज बताना है। तो मैं सबके सामने हंसी का पात्र नहीं बनना चाहता, तो आई डोंट वांट टू बिकम अ लाफिंग स्टॉक इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी। आपने इसे सीख लिया कि लाफिंग स्टॉक हंसी का पात्र के लिए यूज करते हैं। तो इस तरह कोई भी सेंटेंस कैसा भी हो, टेंस के हिसाब से हम उसको बना सकते हैं ये वाला वर्ड यूज करके। जैसे आज तुम्हारी वजह से मैं ऑफिस में हंसी का पात्र बन गया, ये हमारा पास्ट टेंस का सेंटेंस है। तो बिकॉज ऑफ यू, तुम्हारी वजह से, आई बिकेम लाफिंग स्टॉक इन द ऑफिस टुडे। आई बिकेम पास्ट टेंस का है, सिंपल पास्ट, इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है। तो हमारा थर्ड सेंटेंस है, उसने सबके सामने मुझे हंसी का पात्र बना दिया। तो हंसी का पात्र के लिए तो वही वर्ड यूज हुआ है लाफिंग स्टॉक। इसको हम कैसे लिखेंगे? ही मेड मी अ लाफिंग स्टॉक इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी। तो सब सारे सेंटेंसेस लगभग सेम ही हैं, बस हमें ये एक नया वर्ड मिला है लाफिंग स्टॉक। हंसी का पात्र के लिए इंग्लिश में लाफिंग स्टॉक यूज किया जाता है। और ये हमारे पास्ट टेंस के सेंटेंसेस है, इसलिए देखो यहाँ भी हमने मेड यूज किया है, मेड का सेकंड फॉर्म। उसने सबके सामने मुझे हंसी का पात्र बना दिया। ही मेड मी अ लाफिंग स्टॉक इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी। नेक्स्ट है, उसके पुराने फैशन ने पार्टी में उसे हंसी का पात्र बना दिया। तो पुराने फैशन ने मतलब आउटडेटेड फैशन, जो अभी नहीं चल रहा है। तो हिज आउटडेटेड फैशन सेंस, आउटडेटेड फैशन सेंस की वजह से वो हंसी का पात्र बना। तो हिज आउटडेटेड फैशन सेंस मेड हिम अ लाफिंग स्टॉक इन द पार्टी। यहाँ भी देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुआ है। तो मतलब सब्जेक्ट फिर जैसा भी हमारा सेंटेंस है उस हिसाब से हम वर्ब की फॉर्म्स यूज करेंगे। और हंसी का पात्र के लिए वर्ड लाफिंग स्टॉक लिखना है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा कि कैसे हमें लाफिंग स्टॉक यूज करके इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना है। तो हमारा सेकंड स्ट्रक्चर है, बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं है। जैसे मैं बर्तन धोने में व्यस्त थी, से कोई पूछ रहा है कि आप क्या कर रही थी? तो मैं बर्तन धोने में व्यस्त थी, तो इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे आई वॉज बिजी डूइंग डिशेज। तो बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है। इसका स्ट्रक्चर ये है, सबसे पहले हम लिखेंगे आई वॉज बिजी, या अगर प्रेजेंट टेंस में है तो आई एम बिजी, वॉज की जगह एम हो जाएगा और प्लस डूइंग समथिंग। मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या है? आई एम या वॉज, जो भी जैसा आपका सेंटेंस है, आई एम या वॉज बिजी और उसके बाद डूइंग समथिंग, जो भी आप कर रहे हो, डूइंग समथिंग। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा स्ट्रक्चर है, इसका कुछ भी नहीं है इसमें। तो जैसे मैं बर्तन धोने में व्यस्त थी, ये हमें बोलना है। तो आई वॉज बिजी डूइंग डिशेज, यहाँ पे इन नहीं लगाना है। देखो हिंदी में तो मैं है, लेकिन यहाँ इन नहीं लगता है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, सिंपल ऐसे ही बोलेंगे। जैसे प्रेजेंट टेंस का है तो आई एम बिजी डूइंग डिशेज, पास्ट का है जैसे तो आई वॉज बिजी डूइंग डिशेज, मैं घर के काम करने में व्यस्त थी, तो आई वॉज बिजी डूइंग हाउस होल्ड चोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे इन नहीं लगाना है। यहाँ हिंदी में तो मैं लिखा हुआ है, लेकिन इन लगाएंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ इन प्रीपोजिशन नहीं लगता है। नेक्स्ट है, मैं कपड़े धोने में व्यस्त थी, तो आई वॉज बिजी डूइंग द लॉन्ड्री। कपड़े धोने को हम क्या बोलते हैं? डूइंग द लॉन्ड्री। वैसे लॉन्ड्री का मतलब होता है कपड़ा धोना, सुखाना, तह करके रखना, सारा कुछ लॉन्ड्री में आता है। इसी तरह से बर्तन धोने के लिए वॉशिंग यूटेंसिल्स ना लिख करके डूइंग डिशेज वर्ड यूज किया जाता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये सेंटेंसेस अच्छे लगे होंगे, समझ में आए भी होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी सेंटेंसेस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।